बहुत अच्छे देखते हैं। बढ़िया डॉक्टर है इसीलिए आए। बेगूसराय में शायद ही किन्हीं के पास ऐसा ओटी होगा। 100 सर्जरी तो डॉक्टर फैमिली का कर चुका हूँ बेगूसराय में। वर्ल्ड की भी जो बेस्ट मशीन है, हम कोशिश किए हुए हैं कि यहाँ पे अवेलेबल। अनमोल होता है और आँख ही है जिससे हम संसार को देखते हैं, नेत्र सुख लेते हैं और अपने जीवन के अनुभवों के साथ साथ जीवन के तमाम घटनाओं का आनंद लेते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी आंखें सुंदर हो, स्वस्थ हो, हम अपने आंखों की रोशनी से इस खूबसूरत दुनिया को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके लिए हमारे आंख का स्वस्थ होना, सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई जानकारी के साथ। चूंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको नई नई जानकारियां, सलाह, सुझाव पहुंचाते रहे ताकि आप स्वस्थ हों, खुश हों और सुंदर जीवन व्यतीत करें। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं पाटलिपुत्रा नेत्रालय एडवांस फेसो सेंटर, पाटलिपुत्रा नेत्रालय। डॉक्टर सुमन कुमार MBBS MS आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन कुमार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों में इन्होंने नेत्र संबंधी समस्याओं का जो सफल इलाज किया है, जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं इनके बेहतर इलाज से संतुष्ट होकर के जाते हैं। रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। अब तक जानकारी पहुंचाने के लिए NH 31 अंग्रेजी ढाला के पास जो पाटलिपुत्रा नेत्रालय है उसकी पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए हम आप तक आए हैं। हम चाहेंगे आप यह वीडियो जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारा जो YouTube चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करके और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे लाइक करके हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो चलेंगे डॉक्टर सुमन सर के पास, उनसे भी बात करेंगे नेत्र संबंधी समस्याओं के समाधान के बारे में, लक्षण के बारे में, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में, लेंस के बारे में, साथ ही साथ यहाँ जिनका ऑपरेशन हुआ है उन लोगों से जो यहाँ उपचार ले रहे हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के पास, क्या दिक्कत? बहुत अच्छे देखते हैं। क्या दिक्कत आपको? आँख में दूर का दृष्टि कमजोर था, वही दिखाने के लिए आए थे। रिजल्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा है। मेरा नाम प्रेम कुमार और ये अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा देखते हैं। किसको लेकर के आए हैं यहाँ? माताराम है, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। तो यहीं क्यों आए मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए? और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। नहीं, सेटिस्फाई, यहाँ से 2-4 ऑपरेशन करवाए थे हम लोग, सेटिस्फाई हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। इनका हाथ भी साफ है और 2, 4, 5 व्यक्ति बराबर हम लोग के लिंक के जितने भी हैं दिखाए हैं, सब सही सलामत और अच्छे ढंग से इलाज भी करते हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। इनको लेकर के आए हैं? माता जी को। कहाँ से आए हैं? पपरोर से। मैं जितेंद्र कुमार बरौनी फ्लैग से आया हूँ। यहाँ पे मुझे पाटलिपुत्रा AI के बारे में पता चला, जो बहुत अच्छा डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। हाँ, इसलिए मैं लेंस लगवाने के लिए यहाँ आया। क्या नाम है? रिंकू देवी। कौन है ये कौन है आपके? मम्मी है, सासू। सासू माँ है आपको। तो इनका ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं? अच्छा, ऑपरेशन कराने के लिए यहीं क्यों आए हैं? बढ़िया है इसीलिए आए। बढ़िया डॉक्टर है इसीलिए आए। बढ़िया डॉक्टर? हाँ जी। हम इसी बच्चा को लेकर सबसे फर्स्ट इस डॉक्टर साहब के यहाँ आए। बेगूसराय में 2-3 डॉक्टर से दिखाए, इसके आँख में इन्फेक्शन था, लाल हो गया था, जो कि ठीक नहीं हो रहा था। इनके यहाँ आए तो इस इलाज में इसका आँख का लाली ख़त्म हो गया और हाँ, सुधार में है। और हमको लगता है कि बेगूसराय में अभी जितना आई स्पेशलिस्ट में हैं उनमें इनका रिसेंट इलाज जो सही इलाज है वो अभी चल रहा है और सुधार हो रहा है। हम पासारा से हैं। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। पत्नी को लेकर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमरा भवानी सिंह। कहाँ से हैं? लाखों। मतलब इलाज के लिए यहाँ क्यों आए? कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? आँख का इलाज ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। बात है, आँख का मांस बढ़ गया, उसी में ऑपरेशन होगा। तो सब आदमी ऑपरेशन कराया, वही सब आदमी बोला, बताया, तब हम लोग आए। हाँ, अच्छा डॉक्टर है। हाँ। मोतियाबिंद का। कहाँ से हैं? नया टोल पोखरिया। तो यहाँ सर के पास ही क्यों आए हो? मोतियाबिंद ये अच्छा डॉक्टर है, उस लेकर। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। सर के बारे में जानकारी मिली? जानकारी मिली उसी लेकर आए हैं। तो यहाँ तो व्यवस्था हम देख रहे हैं अभी तो अच्छा है। यहाँ जितना भी पेशेंट करा गया है तो शिकायत नहीं मिला है, इसलिए हम अपना मम्मी कराने के लिए आए। मम्मी को लेके आए सर? मम्मी को क्या दिक्कत है? तो मोतियाबिंद से था। तो आज ऑपरेशन उनका होने वाला है? होने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप राय हुआ, घर कुम्हारसों।
थाना गढ़पुरा, जिला बेगूसराय। तो सुमन सर के बारे में क्या राय है? जानते हैं इनको अच्छा से। इनका यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है हम लोग थोड़ा। क्या नाम है तो बताइएगा तो। परमिला देवी। कहाँ से हैं? लाखों। किस चीज़ का ऑपरेशन होगा? मांस बढ़ल छे आँख में। किस चीज़ का ऑपरेशन होने वाला है आपका? आँख वाला आँख का। कहाँ से है? बाढ़ चोंदी। आँख में क्या दिक्कत है? आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। मोतियाबिंद या अब डॉक्टर साहब ने बताएंगे मोतियाबिंद है या क्या चीज़ है। जांच कराए? हाँ, जांच तो हो चुका है। ठीक है। तो सर के पास ही क्यों आए है? कैसी जानकारी मिली सर के पास से पिछले बार भी हम ऑपरेशन करा चुके हैं एक आँख का, ये दूसरे आँख का है। कैसा रहा रिजल्ट? वो तो ठीक है। जिस आँख का ऑपरेशन पहले करवाया वो आँख ठीक है अब? ठीक है। ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ अच्छा रहा? जी। तो जिसकी जानकारी मैं दे रहा था कि काफ़ी आधुनिकतम चिकित्सीय सेवा से यह लेस अस्पताल है नेत्रालय पाटलिपुत्रा। तो यहाँ जो काम कर रहे हैं जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनसे बात करते हैं। भाई नाम जानना चाहेंगे और पूरी जानकारी भी। मेरा नाम पप्पू कुमार कश्यप हुआ। मैं यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और हमारे यहाँ जो है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मशीन जो होता है एल्कॉन का सेंचुरियन फेको मशीन है वहाँ यहाँ पे। और हम लोग हर एक प्रकार के कैटरेक्ट सर्जरी मतलब लेंस लगा करते हैं। जो सबसे बेस्ट लेंस होता है VVT वगैरह वो सब हम लोग यहाँ लगाते हैं, जिसमें आगे चल के चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट बिना चश्मा का देख पाता है। मैंने विजुअल किया है जो ऑपरेशन हो रहा था, सर्जरी हो रहा था, तो किस तरह का ऑपरेशन अभी अंदर हो रहा है और वो क्या खास है उसमें? अभी हम लोग जो भी मोतियाबिंद पेशेंट्स हैं उनका सर्जरी चल रहा है, फेको मशीन द्वारा ऑपरेशन हो रहा है और कैटरेक्ट का सर्जरी हो रहा है। हाँ, सुमन सर कर रहे हैं, डॉक्टर सुमन सर कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं। सुमन सर की चिकित्सीय सेवा से काफ़ी संतुष्ट पेशेंट और उनके परिजन होते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है पिछले कुछ वर्षों में। बहुत अच्छा पेशेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं। यहाँ पेशेंट एक आँख करा के जाते हैं, दूसरा आँख कराने के लिए भी आते हैं और अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। काफ़ी अच्छा पेशेंट जो है एक दूसरे पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। इस बेहतर रिजल्ट का कारण क्या है? अच्छा, हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। हम लोग के पास वर्ल्ड क्लास OT है जो मॉड्यूलर OT होता है। जैसे कि यहाँ बेगूसराय में शायद ही किन्हीं के पास ऐसा OT होगा, OT रूम। हम लोग मॉड्यूलर OT है, हम लोग मशीन जो इक्विपमेंट्स है। काफ़ी तारीफ हो रही है, बहुत लोग काफ़ी संतुष्ट हो रहे हैं, उनको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, कोई भी अगर आप भी आएंगे दिखाएंगे आप भी सेटिस्फाइड होंगे। जो लोग सेटिस्फाइड होंगे वो तो तारीफ़ करेंगे ही। पाटलिपुत्रा नेत्रालय में जब हम आए तो यहाँ पर मैंने उन पेशेंट से बात की जिनको नेत्र संबंधी समस्याएं थी, उनके रिलेटिव से भी बात किया मैंने जिनका ऑपरेशन होना है, साथ ही साथ मेडिकल स्टाफ से भी मैंने बात की। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, आप अपने बारे में और इस अस्पताल के बारे में बताएं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये हमारा जो पाटलिपुत्रा नेत्रालय है 4 ईयर्स से बेगूसराय में चल रहा है। ऑलरेडी ये पटना में भी हमारा मेन ब्रांच है, पटना भूतनाथ रोड में, जो कि 7 सालों से चल रहा है। तो मेरा ये बेगूसराय का जो ब्लॉक B हुआ, अब ब्लॉक A हुआ पटना भूतनाथ रोड में, इसी नाम से चल रहा है पाटलिपुत्रा नेत्रालय। वहाँ भी इसी टाइप का सेटअप है। और अभी जो आप लोगों ने हमारे हॉस्पिटल का विज़िट किया, देखा, तो OPD में भी गए, OPD में भी इक्विपमेंट वगैरह देखा, नीचे वेटिंग एरिया को भी देखा, फिर ऊपर हमारे OT को भी देखा। OT जो हमारा है ये मॉडुलर OT है। मॉडुलर OT का कंसेप्ट आई में आया और सर बहुत शौकीन है एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में। उनको अच्छे इंस्ट्रूमेंट से प्यार है ताकि उससे पेशेंट को बढ़िया से देख सके, उसका डायग्नोसिस कर सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके। और हमारे यहाँ जो फेको मशीन से सर सर्जरी कर रहे थे वो बेगूसराय की पहली मशीन है और वो मशीन का जो नाम है वो एल्कॉन कंपनी का मशीन है, सेंचुरियन नाम है, वो वर्ल्ड वाइड मशीन है। और हमको लगता है कि बिहार में मुश्किल से वो 7-8 मशीन ही होगी और उस मशीन से पेशेंट को, सर को जो सर्जरी करने में सहूलत होता है, अब पेशेंट कंफर्टेबल रहते हैं, बेहतर है। और अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये मेरा डायग्नोस्टिक रूम है। इस डायग्नोस्टिक रूम में ये OCT मशीन है, जायस कंपनी का आता है ये मशीन, जिससे हम लोगों ने ये रेटिना का एग्जामिनेशन करते हैं और ग्लूकोमा में जो नस का होता है वो उसका टेस्ट वगैरह होता है इसका, और स्क्रीनिंग होता है ये रेटिना का हर पार्ट का। दूसरा ये जो मशीन है ये
लेंस स्टार है। इससे लेंस कितने पावर का पेशेंट को लगेगा, कैटरेक्ट पेशेंट को कितने पावर का लेंस लगेगा वो इससे निकाला जाता है इस मशीन के द्वारा। और इससे हम लोग का कोशिश यही रहता है कि पेशेंट का जो कैटरेक्ट सर्जरी करे तो उसमें कोई चश्मे का पावर नहीं हो, चश्मे का पावर 0 आए। टारगेट हम लोग का 0 रहता है, 0.25 0.5 पावर तो नॉर्मल आता है, लेकिन टारगेट 0 रहता है। पाटलिपुत्रा नेत्रालय जिसमें हमने चर्चा की, हमने यहाँ जो नेत्र संबंधी समस्याओं से परेशान पेशेंट आए हमने उनसे बात किया, उनके रिलेटिव से बात किया और उन लोगों से फीडबैक लेने के बाद यहाँ जो मेडिकल स्टाफ से हमने उनसे भी बात की और इस तरह का एक सेटअप बेगूसराय ज़िले में लाने का, चूँकि पाटलिपुत्रा नेत्रालय पटना में इसका मेन ब्रांच चल रहा है और उसका दूसरा ब्रांच कह सकते हैं, उसकी एक शाखा यहाँ चल रही है, तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर सुमन सर को। और आज हमारे साथ सुमन सर हैं। सर ढेर सारी बधाई, आपको शुभकामनाएं भी संपूर्ण टीम की ओर से, डॉक्टर रोशन सर और केवी इंस्टीट्यूट की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसलिए कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, अच्छी बात। जहाँ तक मेरे दूसरे ब्रांच की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तो रहने वाला यहीं का हूँ, कहीं बाहर का हूँ नहीं, ठीक है। पटना सर, पटना में आपने एक बड़ा सेटअप लगाया, फिर नेत्रालय पाटलिपुत्रा नेत्रालय बेगूसराय लाया, ये प्रेरणा और क्या उद्देश्य रहा सर? नहीं, चूँकि करीब लास्ट 10 से 15 साल से मैं पटना में ही रह रहा था, तो स्टार्टिंग टाइम में मैंने अपना सेटअप वहीं किया। करीब 4-5 साल बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मतलब यहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ कहीं, तो इसलिए ये 16 अगस्त मेरा ये 4 साल होगा यहाँ का क्लिनिक का। सर इन 4 सालों में कैसा लगा आपको अपना ये शहर, यहाँ के पेशेंट या उनके रिलेटिव्स, क्या अनुभव किया आपने? बहुत अच्छा रहा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो भी सीनियर चिकित्सक हैं बेगूसराय के, सिर्फ आई की, मैं आँख की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड की, सबसे बहुत अच्छा सहयोग मिला सबसे। तो मतलब और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक मतलब बेगूसराय डॉक्टर की फैमिली के में कम से कम मैं अभी तक 100 सर्जरी तो डॉक्टर की फैमिली का कर चुका हूँ बेगूसराय में, तो सबका सहयोग रहा है, बढ़िया रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं। सर काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने, आपकी चर्चाएं होती हैं और इतने कम समय में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 4 साल में ये स्थान पाना आसान नहीं होता है, तो अपनी उपलब्धियों को इस तरह से सुनते हुए सर, ऐसे तो कहते हैं कि हर कोई अपना उपलब्धि सुन करके थोड़ा सा, लेकिन आपका बड़प्पन है कि आप काम में विश्वास करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई काम ही करता है, हर कोई मतलब अपने स्तर से अच्छा ही काम करना चाहता है, और बाकी आप लोगों का ही सहयोग है और सबका सहयोग रहा है। और देखिए, इलाज हो या ऑपरेशन हो, पेशेंट अगर नेक्स्ट डे आता है बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो सबका सहयोग रहा है, आप लोगों का भी सहयोग रहा है, किस मतलब बहुत अच्छा रहा है अभी तक मुझे कोई ये। हाँ सर, आप आगे भी अच्छा करते रहें। हम शुरुआत करना चाहेंगे सर, आँखों का स्वस्थ रहना, क्योंकि आँख अनमोल है हम सबों के लिए, हमारा आँख कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए सर क्या सजेशन देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स दर्शक हैं उनके लिए? मुझे लगता है कि अच्छे खान पान का तो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंस तो है ही। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी एज है, बच्चे हैं, उन्हें कम से कम 4-5-6 महीने में आँख दिखवा लेना ज़रूर चाहिए जी। उसके बाद ही पता चलेगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं या कुछ प्रॉब्लम भी है, अगर कुछ होगा तो फिर उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन कब मतलब सिंपल कहना है कि कम से कम जांच तो जरूर कराइए। आपके यहाँ जो सबसे बड़ा है सर्जरी, यहाँ आँखों की जो सर्जरी होती है मोतियाबिंद, तो ये मोतियाबिंद क्या है, क्या प्रकार है उसका, लक्षण क्या हैं और कैसे आपके यहाँ मोतियाबिंद का इलाज होता है? मोतियाबिंद बेसिक भाषा में कह सकते हैं कि 2 तरह का होता है, ठीक ना। एक जो हम लोग जो बच्चे में होता है जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल फॉर्म कहते हैं, और एक जो मतलब ये बड़े में होता है जिसको हम लोग ये सेनाइल फॉर्म कहते हैं। तो कॉन्जेनाइटल फॉर्म यूजुअली जो होता है, अगर मदर में किसी प्रकार का डिजीज़ है, लाइक रूबेला इन्फेक्शन या कुछ और इन्फेक्शन, तो उससे सेकेंडरी ये होता है। तो उसमें तो मोतियाबिंद कभी भी हो सकता है। बच्चा बर्थ लेता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम भी मिल सकता है, 1 साल के बाद मिल सकता है, 2 साल के बाद मिल सकता है, ठीक है। बच गया एडल्ट, तो ये तो सेनाइल है, एज रिलेटेड प्रोसीड्योर है। तो ये कब होगा, किसी को आप देखेंगे कि 20 साल का एज है उसमें भी हो गया, किसी को देखेंगे 40 साल का एज है उसमें भी हो गया, किसी को देखेंगे 80 साल एज हो गया, उनको भी नहीं हुआ है। मोतियाबिंद चाहे कॉन्जेनाइटल हो या एडल्ट हो, सबका एक ही लक्षण होता है, कम दिखना, और इसका कोई लक्षण नहीं है।
सर समय पे इलाज हो तभी मोतियाबिंद का सफल इलाज होगा, और लोग इसको इग्नोर करते हैं, खास करके एडल्ट लोगों में, या अगर हम बच्चों की बात करें तो इसको लेकर क्या सुझाव होगा, कब समय रहते उनको इलाज कराना चाहिए? मैंने इसीलिए आपको पहले ही बताया कि क्या है वो तो अलग बात है। सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है कि नियमित आँख जांच करना ही इसका ये है। आपको मोतियाबिंद है या कुछ और है या कुछ और है, जो होगा उसको ये किया जाएगा। तो सबसे हाँ मुझे लगता है कि मतलब नियमित आँख की जांच कराएं। सर आपके यहाँ जो उसकी सर्जरी होती है, किस तरह से आपके यहाँ उसकी सर्जरी होती है, क्योंकि यहाँ जब भी सर्जरी हुई है वो सफल हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड का जो बेस्ट लेंस है प्रेजेंट में, वो हर लेंस लगता है। अगर हम बात करें सर, आपने लेंस की बात की, तो हमारी आंखों के लिए सबसे बेहतर, सबसे सर्वोत्तम लेंस कौन सा होता है? नहीं, इसमें कोई मतलब आँख के लिए बहुत अच्छा लेंस या आँख के लिए बहुत ख़राब लेंस, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेंस तो एक इनर्ट मटेरियल है, उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है, ग्लास की होती है, एक्रिलिक की होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, ब्रांडेड कम। तो हर लेंस का अपना अलग अलग फीचर होता है। कुछ लेंस मोनोफोकल होता है, कुछ लेंस मल्टीफोकल होता है, कुछ लेंस ट्राईफोकल होता है। अभी एक और अभी बीच में आ गया है ये। तो मेन है कि पेशेंट का पर्पस क्या है, पेशेंट को चाहिए क्या, ये देखना रहता है। सपोज कीजिए पेशेंट का एज है 25 साल 30 साल, मोतियाबिंद हो गया है। अब नॉर्मल कोई भी लेंस लगेगा तो मोनोफोकल लेंस का ये होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप उस दूर का विजन आपका क्लियर होगा, नियर विजन या इंटरमीडिएट विजन आपको नहीं दिखेगा। उसके लिए फिर आपको फर्दर ग्लास लेना पड़ेगा, चश्मा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई कम एज के पेशेंट हैं, चाहते हैं कि नहीं मुझे मतलब चश्मा नहीं ही लगे, मैं बिना चश्मे के पढ़ भी लूँ लिख भी लूँ, तो फिर उसके लिए फर्दर आगे जाना पड़ेगा, मल्टीफोकल में जाना पड़ेगा, ट्राईफोकल में जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो पेशेंट किस टाइप के हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। अब सपोज कीजिए कि बहुत पेशेंट का एज ज़्यादा है, 60 ईयर 70 ईयर, उनको ज़्यादा कोई पर्पस नहीं है, तो सिंपल भी लेंस ले लीजिए। सर काला मोतियाबिंद जिसे ग्लूकोमा भी कहते हैं, इसको लेकर के लोगों की मनोधारणाएं हैं कि यह सफल, इसका इलाज है ही नहीं, अगर आपको ये हो गया तो इसका इलाज नहीं हो सकता, तो ये क्या है सर? और ऐसी मनोधारणाएं क्यों? क्या साइंस में, मेडिकल साइंस में इसका इलाज है? ग्लूकोमा एक, सबसे पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ग्लूकोमा एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। यूजुअली ग्लूकोमा दो तरह का होता है, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। तो ये तो बेसिक ग्लूकोमा हुआ। अदरवाइज आपके पास आपको मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक गया, आँख का प्रेशर बढ़ गया, उसको हम लोग बोलते हैं फेकोमॉर्फिक और फेकोलाइटिक, वो भी ग्लूकोमा में ही आता है। यूवीआइटिस का केस है, उसकी वजह से भी सेकेंडरी आईओपी प्रेशर, आँख का प्रेशर बढ़ सकता है, वो भी ग्लूकोमा ही कहलाता है। कुछ और कंडीशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर क्यों बढ़ा है आँख का, आपको उसका इलाज करना है, कोई उसका फिक्स रूल होता नहीं है। किस डिजीज़ की वजह से बढ़ा है, उस डिजीज़ का आपको इलाज करना है। इलाज क्यों नहीं रहेगा? हाँ, ये होता है जो जनरल थिंकिंग है कि उसका इलाज नहीं होता है। अब देखिए उसमें होता क्या है कि प्रेशर किसी वजह से बढ़े, नॉर्मल ग्लूकोमा की वजह से बढ़े या इसकी वजह से बढ़े, प्रेशर बढ़ता है तो आँख का नस सूखता है, सीधे लैंग्वेज में, स्टेट लैंग्वेज में। अब एक नस कोई सूख जाएगा एक दिन, तो सूख नहीं जाएगा, लंबे दिन में सूखेगा। तो ऑप्टिक नर्व है, जो पार्ट उसका सूख गया या डैमेज हो गया वो तो रिकवर नहीं होता है। नर्व है तो जो डैमेज हुआ तो रिकवर। ग्लूकोमा किसी भी टाइप का हो, हम लोगों का पर्पस ये रहता है, चाहे दवाई के थ्रू हो या फिर सर्जरी के थ्रू हो या जो भी थ्रू, पर्पस है कि जो फर्दर आपका बचा हुआ है उसको बचाया जाए। बेसिक यही है उसका, ठीक है। तो सिंपल जो हम लोग बोलते हैं कि इलाज क्यों इलाज नहीं है, जो लॉस हो गया वो तो लॉस हो गया, लेकिन अब जो बचा हुआ उसको तो उसको बचाना है, तो आप इलाज क्यों नहीं करेंगे? सर आँख का प्रेशर अगर बहुत बढ़ा रहता है, आप देखिएगा पेशेंट उस टाइम में कुछ नहीं देख रहा है, दवाई चलता है, बहुत अच्छा देखने लगता है, तो इलाज तो होता ही है। सर आँखों से बार बार पानी आना कहीं एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या की ओर संकेत तो नहीं कर रहा? क्या है और क्यों होता है और इसका समाधान क्या है सर? आँख से पानी आना, अगर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है तो उसका तो जो बेसिक कॉज हो सकता है, आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है एक, या डस्ट का समय है, आप टाउन में रहते हैं, डस्ट ये है उसकी वजह से हो सकता है। कुछ पेशेंट कुछ चीज़ें सेंसिटिव होते हैं तो कुछ एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा लाल है, कुछ अगर दर्द भी हो रहा है, तब तो वो कुछ विशेष तो है, फिर तो वो देखना पड़ेगा। क्या रेटिना संबंधी समस्या सर क्या है सर, और इसके समाधान क्या हैं?
जिस तरह आँख को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक ब्रॉड टर्म में, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। तो एंटीरियर सेगमेंट में आपको कॉर्निया आता है, कैटरेक्ट आता है, यूविया आता है, ये सब इंटीरियर में आता है। पीछे का पार्ट जो रेटिना होता है, कॉर्डवाइड होता है, उसको हम लोग एक रेटिना ग्रुप में डालते हैं, दैट इज पोस्टीरियर सेगमेंट। ये हुआ। तो जिस तरह से आगे ढेर सारे डिजीज भरे हुए हैं, उस तरह रेटिना के भी ढेर सारे डिजीज भरे हुए हैं। तो हर डिजीज का अपना अपना इलाज है, अलग इलाज है। सर आपके अस्पताल पाटलिपुत्रा नेत्रालय में क्या खास है सर? यहाँ क्या आधुनिकतम इलाज है? रेटिना सर्जरी को छोड़ के आप कह सकते हैं कि हर रोग का इलाज है। जी। और वर्ल्ड की भी जो बेस्ट मशीन है, हम कोशिश किए हुए हैं कि यहाँ पे अवेलेबल। चलते चलते हम चाहेंगे सर 2 शब्द हमारे जो व्यूअर्स दर्शक हैं उन दर्शकों के लिए, हमारे तमाम केवी स्टूडियो के व्यूअर्स के लिए। धन्यवाद। विशेष कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यही कहना है कि कोई भी हो एज ए रूटीन 6 महीने में तो अपनी आँख जांच कराते ही रहें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम फील हो, समझ में आ गया, आँख लाल है, आँख से पानी आता है, आँख में दर्द हो रहा है, या कुछ भी हो, या कम दिखता है, तो ज़रूर दिखाएं। किन्हीं से दिखाएं, लेकिन ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद सर, आपने नेत्र संबंधी समस्याओं के बारे में बताया, समाधान के बारे में बताया। हमें लगता है ये जानकारी बेहद खास है और ये हर किसी को जानना चाहिए। आपने समय दिया, चूँकि आपके पास, चूँकि आप एज ए डॉक्टर हैं और डॉक्टर को बहुत सारा काम होता है, और जिसके विभाग के आप डॉक्टर हैं, इसमें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस समस्या से खास करके आज की जो पीढ़ी है ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो आपने समय दिया, पुनः एक बार थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। सुना आपने शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन सर, बेहद ही खास जानकारियां इन्होंने आज हमारे साथ साझा की, नेत्र संबंधी समस्याओं को लेकर के, उसके उपचार को लेकर के, और साथ में जो आधुनिकतम इलाज यहाँ वर्ल्ड की बेस्ट क्लासेस जो आधुनिकतम इलाज यहाँ होता है उसके बारे में भी सर ने बताया। और सबसे बड़ी बात, सर काफ़ी मृदुल भाषी हैं और काफ़ी सामान्य दिखे। आमतौर पर लोगों की धारणाएं होती है कि डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, एक कद काठी, उनका एक आवाज़ या उनका एक रुतबा, लेकिन सर से जब मिला तो काफ़ी प्रभावित हुआ, चूँकि एक सामान्य इंसान, एक बेहतर इंसान की तरह इन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया और अपनी सारी बातें हमारे साथ साझा की। बहुत अच्छा लगा सर से मिल करके। और हम चाहेंगे कि पाटलिपुत्रा नेत्रालय, जो कि बेगूसराय NH31 अंग्रेजी ढाला, एलेक्सिया हॉस्पिटल और उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के पास है, आप यहाँ आ सकते हैं। भगवान ना करे कि आपके साथ कोई अनहोनी हो, आँख संबंधी कोई समस्याएं हो, लेकिन अगर बदलते मौसम के कारण या किन्हीं कारण से अगर आपके या आपके परिजन को इस तरह की कोई समस्या होती है जो नेत्र संबंधी समस्या है, तो सर से आप जरूर विजिट करें, उनसे सर से बात करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सफल इलाज होगा और आपके ये दोनों अनमोल नेत्र सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और आप इस सुंदर दुनिया को खुली आंखों से देख पाएंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम नई जानकारियों से आपको अपडेट करें ताकि इसका लाभ आपको मिलता रहे। केवी स्टूडियो आपकी आवाज़, कैमरामैन अजीत आनंद के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।